बच्चों, आज मैं संज्ञा के 5 प्रकारों के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो यह हो गए संज्ञा के 5 प्रकार। अब इन प्रकारों में व्यक्तिवाचक संज्ञा की आज मैं आपको परिभाषा बताऊंगी, जो इस प्रकार है। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में खास का नाम बताती है। जैसे कोई व्यक्ति हो गए महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, पवन, सीमा, विकास आदि, और वस्तु हो गया कुरान, बाइबल, रामायण इत्यादि। इन ग्रंथों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और स्थान में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ इत्यादि चीज़ें आती हैं। अब मैं तीसरे प्रकार के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो संज्ञा का तीसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों में से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थान का बोध होता है। वस्तु जैसे मोबाइल हो गई, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि। स्थान में गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी इत्यादि। तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और इसके उदाहरण। अब मैं संज्ञा के तीसरे प्रकार जो है समूहवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताऊंगी। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वह शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा को समुदायक वाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे झुंड, मेला, परिवार, दल, सेना, कक्षा, मेला, भीड़, टुकड़ी, पुस्तकालय आदि। इन शब्दों में हमें समूह के होने का बोध होता है। अब मैं संज्ञा के चौथे प्रकार के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि इस प्रकार है। संज्ञा का चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। पानी, घी, तेल, कोयला, चांदी, सोना, फल, सब्जी, हीरा, लोहा, चीनी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें गिना नहीं जाता, बल्कि इन्हें मापा या फिर से तौला जाता है। हम एक उदाहरण के रूप में घी को लेते हैं। हम 1 घी या 2 घी नहीं कह सकते, बल्कि 1 किलो घी या 2 किलो घी कह सकते हैं। तो यह हो गया संज्ञा का चौथा प्रकार द्रव्यवाचक। अब हम संज्ञा के 5वें प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। 5वां प्रकार, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार देंगे। जिन संज्ञा शब्दों में हमें किसी भाव, दशा या अवस्था का पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है खटास, मिठास, ऊंचाई, नीचता, अपनापन इत्यादि। देखिए, इससे पता खटास, कोई चीज़ की खटास के बारे में, जैसे कोई चीज़ हम खाते हैं तो उसकी खटास, उसका भाव पता लग रहा है हमको, यही इसका उदाहरण है। ऐसे ही मिठास हो गया, ऊंचाई, नीचता, अपनापन इत्यादि। आज मैंने संज्ञा के 5 प्रकार के नाम और उनकी परिभाषा आपको अच्छे से बताई। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार मैं वीडियो डालती रहूँगी। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।